आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 जलवायु सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों के पुनर्निर्धारण के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आपदा की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनके प्रति सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया। छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जारी देहरादून घोषणा पत्र 2023 में आपदा सम्मुख लचीलेपन की तैयारी को सुदृढ़ बनाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है और विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस को संबोधित करते हुए आज कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने COP28 में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों का पुनर्निर्धारण करना है। उन्होंने इस विषय पर ग्रीन क्रेडिट पहल के आधिकारिक पोर्टल का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने वर्तमान कार्बन क्रेडिट प्रणाली की सीमाओं का उल्लेख किया और कहा कि ये वैश्विक हितों से प्रेरित है और इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव है। इससे ग्रीन क्रेडिट की नई अवधारणा का रास्ता बनेगा। प्रधानमंत्री ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर एक उच्च स्तरीय आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें समग्र रूप से नई अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये ग्रीन क्रेडिट की बुनियाद है। ग्रीन क्रेडिट पहल सतत भविष्य की दिशा में पृथ्वी के अनुकूल अति सक्रिय और सकारात्मक कदम है। श्री मोदी ने प्रकृति रक्षित तरु का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यावरण उसकी रक्षा करेगा जो पर्यावरण की रक्षा करेगा। उन्होंने ग्रीन क्रेडिट पोर्टल को महत्वपूर्ण बताया। इसमें वृक्षारोपण और पर्यावरणीय परियोजनाओं का ब्यौरा होगा। ग्रीन क्रेडिट पहल को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला और विश्व नेताओं ने अपना उत्साह दिखाते हुए इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि आपदा की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनका सामना करने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। वे देहरादून में आपदा प्रबंधन पर आयोजित विश्व कांग्रेस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि इस सम्मेलन से उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं समाधान केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयासों को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से निकले निष्कर्षों का लाभ पूरे विश्व को होगा। इस अवसर पर केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बदलते समय के साथ आपदा से बचाव के लिए चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में मौसम में आने वाले परिवर्तन को समझते हुए सभी को पर्यावरण के प्रति सावधानियां बरतनी होगी। इससे पहले सम्मेलन के आखिरी दिन देश विदेश से आए वरिष्ठ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने विभिन्न आपदाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जनता को जागरूक करके सहयोग लेने पर विशेष बल दिया। छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में देहरादून घोषणा पत्र 2023 जारी किया गया। इसमें आपदा सम्मुख लचीलेपन की तैयारी को सुदृढ़ बनाने की बात कही गई है। घोषणा पत्र में पर्वतीय राज्यों के युवाओं को आपदा प्रबंधन की दिशा में विशेष रूप से तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय समुदायों के सामने आने वाले विशिष्ट जोखिमों के बारे में उन्हें शिक्षित कर आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार करना आवश्यक है। घोषणा पत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जोखिम को कम करने वाली नीतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। साथ ही आपदा से बचाव के लिए नए दृष्टिकोण, तरीकों, व्यवस्थाओं और तंत्रों में योगदान करने के लिए हिमालयी ज्ञान प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसमें स्कूली पाठ्यक्रमों में आपदा,
आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा सम्मुख लचीलेपन को सम्मिलित करने का सुझाव भी दिया गया है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों की सुचारू कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन की अवधि के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। केंद्र के शहरी एवं पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ऋषिकेश नगर निगम को मिले 20 कूड़ा वाहनों को महापौर अनीता ममगाई ने हरी झंडी दिखाकर निगम क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इसके साथ ही महापौर और नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। नई दिल्ली में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सिलक्यारा सुरंग हादसे पर पूछे सवाल के जवाब में श्री धामी ने कहा कि सभी श्रमिकों का सकुशल बाहर निकलना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा पर्याप्त संसाधन और मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के चलते सिलक्यारा बचाव अभियान सफल हुआ। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक बना रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देहरादून के सालावाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार के पिछले 9.5 साल गरीब कल्याण के रहे हैं। उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश की जनता को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर रही है। श्री जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आज हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने इस दौरान उपस्थित लोगों को भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। वहीं टिहरी जिले के चंबा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने संकल्प यात्रा रथ का स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ पाने वाले लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। लाभार्थियों ने बताया कि उनके क्षेत्र में पहले पेयजल की समस्या थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की हर घर जल योजना के बाद उन्हें घर पर ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। हमारे गांव में पहले पानी की बहुत समस्या थी। जब से ये स्कीम आई है हर घर जल हर घर नल, तब से पानी की बहुत समस्या दूर हुई है। हम लोगों को बहुत दूर पानी के लिए जाना पड़ता है। मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। उधर उधम सिंह नगर के खटीमा और रुद्रपुर विकासखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। इस दौरान लोगों को प्रचार वाहन के माध्यम से विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक आगामी सर्दियों के मौसम के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इस दौरान इसी अवधि में मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। सर्दी के मौसम के दौरान शीतलहर की स्थिति के बारे में भी श्री महापात्र ने कहा कि इस अवधि के दौरान शीतलहर की तीव्रता और आवृत्ति भी सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। श्री महापात्र ने यह भी कहा कि दिसंबर महीने के दौरान देश में सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये बारिश का पूर्वानुमान रबी फसलों के लिए काफी सहायक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 जलवायु सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों के पुनर्निर्धारण के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आपदा की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनके प्रति सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया। छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जारी देहरादून घोषणा पत्र 2023 में आपदा सम्मुख लचीलेपन की तैयारी को सुदृढ़ बनाने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।